हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लॉ वेदा। दिस इज सी अंजलि। लास्ट वीडियो में हमने देखा था चैप्टर 24, जिसमें हमें बताया था कि किसी डिटेन प्रिजनर को या कन्फाइंड प्रिजनर को अगर किसी कोर्ट में रिक्वायरमेंट होती है उसकी प्रेजेंस की, तो कौन कौन से हमें कंडीशंस जो है, कौन कौन से जो प्रोसेस है वो हमें फुलफिल करना होता है। आज हम देखेंगे चैप्टर 25। चैप्टर 25 हमें क्या बताता है? चैप्टर 25 बात करता है एविडेंसेस के प्रोसेस के बारे में, कि मतलब जब एविडेंसेस लिए जा रहे हैं तो क्या प्रोसेस फॉलो किया जाएगा, क्या स्टेप्स लिए जाएंगे। तो हम देखेंगे चैप्टर 25 के आज सेक्शंस हम कवर करेंगे 307 से लेकर 312 तक। तो ये सेक्शंस हम कवर करने वाले हैं। तो सेक्शन 307 सबसे पहले हम देखते हैं, जो हमें बताता है कि क्या लैंग्वेज रहेगी जिसमें एविडेंसेस को रिसीव किया जाएगा। तो किस लैंग्वेज में जो है एविडेंसेस को रिसीव करेंगे, तो वो बताते हैं हमें स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट बताएगी किसी भी स्टेट में जितने भी कोर्ट्स है उसमें जब एविडेंसेस लिए जा रहे हैं तो क्या लैंग्वेज रहेगी। लेकिन जो स्टेट का हाई कोर्ट होगा उसके लिए हमें स्टेट गवर्नमेंट नहीं बताएगी। तो स्टेट गवर्नमेंट बताने वाली है सारे के सारे कोर्ट्स जितने भी एक स्टेट में है, उन कोर्ट्स में जब एविडेंसेस को रिसीव किया जा रहा है तो क्या लैंग्वेज रहेगी। और स्टेट का जो हाई कोर्ट है उसमें क्या लैंग्वेज रहेगी एविडेंसेस को रिसीव करने के लिए, ये हमारा स्टेट गवर्नमेंट नहीं बताएगा। तो ये बात बताई है सेक्शन 607 ने। सेक्शन 608 क्या कहता है? सेक्शन 608 हमें बताता है जब भी एविडेंसेस लिए जाएंगे, जब भी एविडेंसेस को लिया जाएगा तो वो एक्यूज की प्रेजेंस में लिया जाएगा। ये बात बताई है 608 ने। और ये एविडेंसेस लेने का स्टेज कौन सा है? जब हमारी इंक्वायरी स्टार्ट हो जाती है, मतलब जब केस का कॉग्निजेंस हमारे मजिस्ट्रेट ले लेते हैं। तो मजिस्ट्रेट ने क्या किया? कॉग्निजेंस ले लिया केस का, उसके बाद इंक्वायरी स्टार्ट हो गई, फाइनली ट्रायल स्टार्ट हो गया। तो इन दोनों स्टेजेस पर क्या होगा? एविडेंसेस को कलेक्ट किया जाएगा। तो किस तरीके से हमारे मजिस्ट्रेट एविडेंसेस को कलेक्ट करेंगे, किन रिक्वायरमेंट्स को उन्हें फुलफिल करना होगा। तो ऐसे ही बताया गया 608 में बोला जब भी हमारा मजिस्ट्रेट एविडेंसेस को ले रहा होगा, रिसीव करना होगा, विटनेसेस के स्टेटमेंट्स को रिसीव करना होगा, तो वो एक्यूज के प्रेजेंस में करेगा। तो एक्यूज की प्रेजेंस जरूरी है, एक्यूज की प्रेजेंस वहां पर जरूरी है। तो हमारा एक कोर्ट रूम है जहां पर हमारा मजिस्ट्रेट बैठा है और वो एविडेंसेस रिसीव कर रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में एक्यूज पर्सन भी वहां पर प्रेजेंट होना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे सिचुएशंस होती है जहां पे एक्यूज पर्सन की हम पर्सनल अटेंडेंस डिस्पेंस कर देते हैं। मतलब ये बोलते हैं कि एक्यूज आपको कोर्ट में आने की जरूरत नहीं है, कोर्ट अपना काम करता रहेगा, हियरिंग हो रही है तो वो चलती रहेगी आपकी एब्सेंस में भी। तो ऐसे सिचुएशन में एक्यूज क्या करता है? अपने एडवोकेट या प्लीडर को भेज देता है। तो एक्यूज की जहां पर प्रेजेंस को डिस्पेंस कर दिया गया है तो वहां पर रोल आ जाएगा उसके एडवोकेट का या फिर उसके प्लीडर का। तो उसकी प्रेजेंस में जो है सारे के सारे एविडेंसेस हमारा मजिस्ट्रेट कलेक्ट करेगा। अब एक ऐसी सिचुएशन बताई गई है जहां पर हमारा ऑफेंस होता है किसके अगेंस्ट? किसी विमेन के अगेंस्ट, और वो विमेन जो है हमारी 18 ईयर्स से बिलो है। तो विमेन है 18 ईयर्स से बिलो है, तो इसके साथ कोई सेक्सुअल ऑफेंस हो रहा है या फिर रेप का ऑफेंस कमिट किया गया है या अटेम्प्ट किया गया है, तो ऐसे सिचुएशन में एक्यूज जो है वो प्रेजेंट नहीं होगा। तो ऐसे सिचुएशन में बस एक्यूज प्रेजेंट नहीं होगा, अदरवाइज एक्यूज प्रेजेंट होगा। लेकिन ऐसे सिचुएशन में हमारा जो एक्यूज का राइट होता है क्रॉस एग्जामिनेशन करने का, उसको हम इग्नोर नहीं करेंगे, वो एक्यूज को दिया जाएगा राइट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन। ये सारी बातें बताई गई है सेक्शन 608 में। अब हम देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन क्या कहता है। सेक्शन 309 ने क्या बोला? हमें पता है कितने टाइप्स के ट्रायल हमने पढ़ लिए, समन ट्रायल, वारंट ट्रायल, समरी ट्रायल। तो समन ट्रायल कौन सा था? जहां पर पनिशमेंट कितनी होती है? 2 साल से नीचे। उसका हमने पूरा प्रोसेस देखा था, क्या प्रोसेस फॉलो किया जाता है। तो समन ट्रायल का अगर वारंट चल रहा है
और इसमें अगर क्या लिया जा रहा है, एविडेंसेस कलेक्ट किए जा रहे हैं, तो क्या प्रोसेस फॉलो किया जाएगा, ये हम देखते हैं सेक्शन 309 में। तो अब एक कोर्ट रूम है, उसमें हमारे मजिस्ट्रेट बैठे हैं, विटनेसेस आए अपने एविडेंसेस देने के लिए, साथ ही साथ वो एक्यूज की प्रेजेंस में दे रहे हैं। तो जैसे ही विटनेस जो भी अपने एविडेंसेस देंगे, अपनी स्टेटमेंट्स देंगे, उसको क्या किया जाएगा, रिकॉर्ड किया जाएगा, एक मेमोरेंडम प्रिपेयर किया जाएगा। और ये मेमोरेंडम कौन प्रिपेयर करेगा, हमारा प्रिजाइडिंग ऑफिसर। और प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन होता है, हमारा मजिस्ट्रेट। तो मजिस्ट्रेट एक मेमो बनाएगा, जो वो बंदा बोल रहा है सारी बातें एज एन एविडेंस, वो सब रिकॉर्ड की जाएगी इस मेमो में। इस मेमो में सारी बातें रिकॉर्ड की जाएगी, ठीक है। तो ये बात बता रहा है हमारा 309। समरी ट्रायल में एविडेंसेस दिए जा रहे हैं, मजिस्ट्रेट उसको नोट कर रहा है कि ये एविडेंसेस दिए गए हैं, ये स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। लेकिन मजिस्ट्रेट को लगता है कि मैं ये मेमोरेंडम नहीं बना रहा किसी भी रीजन की वजह से, तो उसको वो रीजंस देने होंगे कि भाई तू क्यों खुद से क्यों नहीं बना रहा, क्यों खुद से जो मेमो बनाना है, स्टेटमेंट सामने वाला दे रहा है उसको क्यों नहीं बना रहा। तो ऐसी सिचुएशन में उसको रीजंस देने होंगे। और दूसरा पर्सन जो है वो क्या बनाएगा, सारी की सारी डिटेल्स रिकॉर्ड कर लेगा कि भाई इसने ऐसे ऐसे हमें एविडेंसेस दिया है, इसके ऐसे ऐसे स्टेटमेंट से। तो ये सारी की सारी रिकॉर्ड कौन बना लेगा, हमारा दूसरा ऑफिसर, अदर कोर्ट ऑफिसर, जिसको हमारा मजिस्ट्रेट बोलेगा। वैसे तो ये जो हमारा मेमो है वो मजिस्ट्रेट को ही बनाना है, लेकिन मजिस्ट्रेट जो है वो किसी और से भी बनवा सकता है। अब जो दूसरा पर्सन है वो उसकी मजिस्ट्रेट की डिक्टेशन सुनकर सारा का सारा मेमो प्रिपेयर करेगा और फिर इसको क्या कर देगा, साइन करेगा। साइन करेगा बहुत जरूरी है, अगर कोई और बंदा मेमो बना रहा है, मजिस्ट्रेट खुद नहीं बना रहा, तो उसको साइन करेगा। अब ये हमारा पूरी की पूरी प्रोसीडिंग में, पूरे के पूरे केस में एक इम्पॉर्टेंट रिकॉर्ड बन जाएगा, एक इम्पॉर्टेंट रिकॉर्ड बन जाएगा। तो ये बात बताई है सेक्शन 309 में। अब हमने समन ट्रायल की तो बात कर ली, अब हम बात करेंगे वारंट ट्रायल की। तो वारंट ट्रायल में किस तरीके से एविडेंसेस को रिसीव किया जाता है, वारंट ट्रायल में किस तरीके से एविडेंसेस को रिसीव किया जाता है। वारंट ट्रायल में भी सेम प्रोसेस रहता है, हमारा मजिस्ट्रेट जो है वो मेमो बनाता है, जो भी एक्यूज के प्रेजेंस में हमारा विटनेस जो स्टेटमेंट दे रहा है उसका। तो यहाँ पर एक मेमो या फिर एक रिकॉर्ड बनाएगा हमारा मजिस्ट्रेट, ठीक है। कौन बनाएगा, मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट क्या करेंगे, मेमो बनाएंगे, रिकॉर्ड बनाएंगे, जो भी सामने वाली पार्टी जो भी बोल रही है वो उसको लिखते जाएंगे जैसे जैसे वो बता रहे हैं। हो सकता है वो नरेटिव फॉर्म में बता रहा हो, जो बता रहा है, मतलब जैसे कोई स्टोरी सुनाकर बता रहा हो, वाक्य बता रहा हो कि क्या हुआ था, क्या नहीं हो रहा, क्या नहीं हुआ था, एनेक्डोट की फॉर्म में बता रहा हो कि वहां पे वो पहले बस में चढ़ा था, बस में चढ़ रहा था तो उसके पास एक बड़ा सा बैग था, तो बैग वो लेके गया, फिर वो एक प्लेस पर उतर गया, फिर वहां पे हमने देखा उसके बैग में एक बड़ी सी गन थी, तो उसने वो गन निकाली और सामने ही शूट कर दिया। तो हो सकता है इस तरीके से वो सारी सिचुएशन नरेशन की फॉर्म में बताए। तो नरेशन की फॉर्म में ही हमारा मजिस्ट्रेट इस चीज को रिकॉर्ड कर लेगा। लेकिन हो सकता है कि ऐसा हो कि मजिस्ट्रेट जो है उससे क्वेश्चन पूछे, अच्छा वो कितने बजे वहां गया था, किस दिन गया था, कैसी गन थी, उसने कौन से वाले प्लेस पर उस गन को शूट किया था। तो ये सारी बातें जो है क्वेश्चन आंसर फॉर्म में भी हो सकता है। तो क्वेश्चन आंसर फॉर्म में भी हो सकता है और ये नरेशन की फॉर्म में भी हो सकता है। और इसका क्या बन जाएगा, एक मेमो रिकॉर्ड कि किस तरीके से हमारे विटनेसेस ने स्टेटमेंट्स दिए और उसको हमारे मजिस्ट्रेट ने रिकॉर्ड किया। लेकिन अगर हमारा मजिस्ट्रेट जो है इनकेपेबल है रिकॉर्ड करने के लिए, मेंटली या फिजिकली डिसेबिलिटी की वजह से, या फिर वो खुद से रिकॉर्ड नहीं कर रहा, दूसरे को उसने बोल दिया, वो डिक्टेट कर रहा है, तो दूसरा बंदा जो है उसको रिकॉर्ड कर रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में इसको रीजंस देने पड़ेंगे, या तो खुद से रिकॉर्ड कर ले या सामने वाले को डिक्टेट कर दे और दूसरा जो ऑफिसर है वो उस मेमो बनाए।
अपनी फिजिकल या फिर मेंटल डिसेबिलिटी की वजह से वो नहीं बना पा रहा, तो अपने सुपरिटेंडेंस और डायरेक्शन के अंडर किसी और से बनवा ले। तो ये सब ऑप्शंस जो है मजिस्ट्रेट के पास रहते हैं। लेकिन अगर खुद से नहीं बनाता तो रीजन देता है, रीजन के साथ साथ उस मेमो को साइन भी करता है। क्या करता है? साइन भी करता है। तो रीजन देगा, साइन करेगा, प्रॉपर रिकॉर्ड बन जाएगा और आने वाली प्रोसीडिंग, आने वाले केस के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे वाले केस के लिए रिकॉर्ड इंपॉर्टेंट रहेगा। तो वारंट ट्रायल में हमें ये भी बताया गया है कि जो हमारी प्रोसीडिंग है वो ऑडियो वीडियो मीन्स के थ्रू भी यहाँ पर क्या दिए जा सकते हैं, इस प्रोसीडिंग में एविडेंसेस दिए जा सकते हैं। लेकिन ऐसा होगा तो एडवोकेट की प्रेजेंस में होगा। तो हमारा एक्यूज का एडवोकेट प्रेजेंट होगा और ऑडियो वीडियो मीन से अगर कोई एविडेंसेस देने हैं तो दिए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी बात बताई गई है हमें वारंट ट्रायल में। क्या बोला? विटनेस आएगा, अपने एविडेंसेस देगा, उसको हमारा मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करेगा। खुद से रिकॉर्ड नहीं कर रहा तो दूसरे से डिक्टेट करके रिकॉर्ड करवा सकता है। हो सकता है अपने सुपरिटेंडेंस और डायरेक्शन में जो है वो सारा काम करवा रहा हो। क्यों? क्योंकि वो जो खुद से है वो मेंटली या फिर फिजिकली डिसेबल है। और ये सारा काम जो है ऑडियो वीडियो मीन्स के थ्रू भी एविडेंसेस दिए जा सकते हैं। लेकिन अगर ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू एविडेंसेस दिए जा रहे हैं तो वो एडवोकेट की प्रेजेंस में दिए जाएंगे। उसके बाद हमें बताया कि नरेशन की फॉर्म में भी हो सकता है और क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में भी जो है एविडेंसेस को रिकॉर्ड किया जा सकता है। तो ये था सेक्शन 310। और 311 क्या कहता है? 311 सेम प्रोसीजर के बारे में बताता है कि हमारा मजिस्ट्रेट जो है रिकॉर्ड करेगा। लेकिन किसके सामने होता है ये ट्रायल? कोर्ट ऑफ सेशन के सामने। तो यहाँ पे मजिस्ट्रेट नहीं होते, कौन होते हैं? सेशन जज या फिर एडिशनल सेशन जज। एडिशनल सेशन जज, तो उनके सामने प्रोसीडिंग चलती है। सेम मेथड रहता है, सेशन जज खुद से रिकॉर्ड करते हैं, नहीं करते तो डिक्टेट करते हैं या फिर अपने सुपरिटेंडेंसी या डायरेक्शन में इसको रिकॉर्ड करवाते हैं। और ऐसा होता है तो रीजंस देते हैं और लास्ट में उसको साइन करते हैं, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बनता है। ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू अगर एविडेंसेस दिए जा रहे हैं तो एडवोकेट की प्रेजेंस में दिए जाएंगे। नरेशन या फिर क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में जो है ये सारा का सारा मेमो प्रिपेयर होता है। नेक्स्ट सेक्शन है लास्ट 312, जो हमें बताता है लैंग्वेज के बारे में। तो ये जो सारे एविडेंसेस लिए जाएंगे वो विटनेस कौन सी लैंग्वेज में देंगे? कोर्ट की लैंग्वेज में। लेकिन हो सकता है विटनेस को कोर्ट की लैंग्वेज ना आती हो तो वो अपनी लैंग्वेज में देंगे और उसको ट्रांसलेट करवा लिया जाएगा कोर्ट की लैंग्वेज में। और अगर पर्सन जो है इंग्लिश में दे रहा है अपनी स्टेटमेंट्स तो इंग्लिश जो है वो हर जगह ही मान्य होती है, एक्सेप्टेबल होती है। तो उस केस में उसको कोर्ट की लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने की भी जरूरत नहीं होगी। तो लैंग्वेज का प्रोविजन बताया हमें 312 में, कोर्ट की लैंग्वेज में हमें एविडेंसेस रिसीव करने हैं, नहीं है तो ट्रांसलेट करना है। और अगर इंग्लिश में दिए हुए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंग्लिश हर कोर्ट में एक्सेप्टेबल है। आगे के सेक्शन हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।